देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि के कुछ दोष भी हैं। किसी भी भाषा और विशेषता लिपि की जब मानकीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे मुख्य बात होती है कि किसी लिपि में प्राप्त एक से अधिक वर्ण जब प्रचलित होते हैं उनमें से किसी एक का चयन करना। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारी देवनागरी लिपि में कई तरह के वर्ण प्रचलित हैं और उसमें कुछ ऐसे दोष हैं जिसे हम आराम से सुधार सकते हैं। सबसे पहला संयुक्त व्यंजनों का है। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय का प्रयोग इसमें अनावश्यक है और ये मानकीकरण, जो लिपि का मानकीकरण है, उसमें बाधा डालते हैं। जैसे कि क्षय में अगर आधा का और श षटकोण को, क्ष को अलग अलग लिख दिया जाए, श और क को, तो वो ज्यादा मानक बन जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कुछ जगह क्षय लिखते हैं और कुछ जगह आधा क और श षटकोण भी लिखते हैं। कुछ ज्ञा में अगर हम लिखते हैं तो उसमें आधा जा और या लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो ये ज्ञान इस तरह से उच्चारित करते हैं। ये बाधा डालता है, अनावश्यक प्रयोग है इनका। तो सुझाव ये है कि इनको संयुक्त ना लिख के अगर अलग अलग लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ व्यंजनों में इसी तरह से अनुक्रम, जो कुछ व्यंजन अनुक्रमों के संयुक्त रूप भी अनावश्यक है। जैसे डबल ता अगर हम लिखते हैं तो उसमें दो ता नहीं दिखते, इस तरह से डंडा खींच के ता लिख दिया जाता है जो कंफ्यूज करता है। ऐसे द्या, विद्यालय, तो विद्यालय में भी दा और या अलग अलग होने चाहिए। रा के भी 4 रूप प्रचलित हैं। एक ये रा, एक ये रा, एक ये और एक ये, जो अवैज्ञानिक है। अगर हम इन्हें ठीक से लिखें, अगर हमें आधा लिखना है तो हलंत लिखें। जैसे प्रश्न में अगर हम पा पे हलंत लगा के फिर रा लिखें तो पता चलता है कि पा आधा है। लेकिन कितने ही लोग इसी बात में भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि इसमें पा आधा है या रा आधा है। ऐसे ही क्रम, कर्म, इसमें यह नहीं पता चलता कई बार कि इसमें क्रम में का आधा है या रा आधा है। या कर्म में अगर हम रा को का के बाद लिख दें और हलंत लगा दें तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो रा के जो 4 रूप हैं ये अवैज्ञानिक हैं। हमारी देवनागरी लिपि में री से ऋषि और श षटकोण, इन दोनों का प्रयोग भी अनावश्यक है क्योंकि ये संस्कृत से लाई गई ध्वनियां हैं। और अब री का उच्चारण इस तरह से होता है री, और इसी तरह श षटकोण और श शलजम का उच्चारण भी लगभग एक समान हो गया, तो श षटकोण भी अब अनावश्यक है।